रहे हैं पहली खबर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग तलब की है। इसमें जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सिक्योरिटी सूरत हाल का खुसूसी तौर पर जायजा लिया जाएगा। राजौरी और पुंछ के सरहदी इलाकों के हवाले से भी बात होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी A.K. भल्ला, जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वज़ारत दाखिला के आला अफसरान, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम R.K. गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कई दीगर एहलकार इस मीटिंग में शामिल होंगे। 27 दिसंबर को वज़ीर दिफा ने राजौरी का दौरा किया था और दोनों अजला की सूरत हाल का जायजा भी लिया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तमाम इंडिया अलायंस पार्टनर्स के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर इस महीने में बातचीत होगी और सीट शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल दी जाएगी। वानी ने बीजेपी को निशाना बनाया और दावा किया कि लोग आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इसे सबक सिखाएंगे। वकार रसूल वानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने की कोई मंतिक नहीं है। उन्होंने एतराफ किया कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और इनकी पार्टी मकामी लोगों के लिए जमीन और रोजगार के तहफ्फुज के लिए कोशिशें जारी रखेगी। अभी आपने नागपुर में हमारी रैली देखी जिसमें लाखों लोग थे, 10 लाख से ज्यादा लोग थे, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो उस रैली का नाम था हैं तैयार हम। तो इसलिए हैं तैयार हम। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट यहां है उसके खिलाफ वोट देंगे। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म हुआ, जो यहां स्टेट को यूटी किया गया, जो यहां का स्पेशल स्टेटस छीना गया, जो यहां लोगों के ऊपर, मुलाजमों के ऊपर इस वक्त अत्याचार जारी है, जो लोगों के ऊपर अत्याचार जारी है, जो महंगाई की प्रॉब्लम है इस वक्त, जो इस वक्त अच्छे दिनों का मसला है, उन सारी चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बीजेपी और उनके अलाई के खिलाफ वोट डालेंगे और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को पार्लियामेंट में बड़ी लीड से जिताएंगे और असेंबली में भी इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी। तो इंडिया अलायंस में जो तालमेल है वो कहीं ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करो तो क्या यहाँ पे अलायंस होगा, क्योंकि एनसी और पीडीपी में भी कोई पूरी बात तो सुनो। जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया के लिए कांग्रेस पार्टी ने हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। मुकुल वासनिक जी, एक्स सीएम अशोक गहलोत जी, एक्स सीएम भूपेश बघेल जी, एक्स यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, मोहन प्रकाश जी, ये 4-5 लोग उस बड़ी हाई पावर्ड कमेटी में रखे गए हैं। वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे। अभी बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। अभी उन्होंने हमको बुलाया था दिल्ली, हमने उनसे बात की, हमने अपनी राय रखी कि क्या कांग्रेस के लिए रहेगा जम्मू कश्मीर में ठीक। इसके बाद अलायंस पार्टनर से बात होगी, सीट शेयरिंग पे बात होगी। सीट शेयरिंग खत्म होगी तो कैंडिडेट सामने आ जाएगा। उसके बाद जहां इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा उसके लिए तीनों पार्टियां मिलकर मेहनत करेंगी और उसको जिताएंगी। इसी महीने जनवरी में हमारा अलायंस जो है वो फॉर्मली जो है अलायंस हो जाएगा और मुझे यकीन है इंडिया अलायंस की ही सरकार दिल्ली में अप्रैल मई में बनेगी और प्राइम मिनिस्टर इंडिया अलायंस से, और मुझे लगता है बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी और कांग्रेस का राहुल गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो तो नेशनल पॉलिटिक्स है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की एक तबके की ये भी, तो आप क्या यहाँ सिर्फ 2 सीटों पे लड़ेंगे जो पहले का? देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एग्जिस्ट करती है। सब पार्टियां हर जगह एग्जिस्ट नहीं करती है, हम हर जगह करते हैं एग्जिस्ट। इसलिए हमारी डिमांड है ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की। कश्मीर से भी हम डिमांड करते हैं। अब एग्रीमेंट किस पे होगा वो डिपेंड होगा, लेकिन लड़ेंगे इंडिया अलायंस से। यहां पहले कोलिशन हो या बाद में हो, बनेगी यहां भी इंडिया अलायंस की सरकार और दिल्ली में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। तो क्या नए चेहरे आएंगे इसमें आपकी तरफ से? हमारी सर्वे की टीम जाएगी असेंबली इलेक्शन के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी, जैसे हमने हिमाचल में किया। जो जहां मजबूत होगा उसी को टिकट मिलेगी। इसमें अगर इंडिया अलायंस के साथ चल रहे हैं तो वहां कश्मीर वैली से जो आती हैं कि 370 पे जो रेट पिटीशन है, रिव्यू रेट पिटीशन वो डालेंगे, पाकिस्तान से बात कीजिए, तो आपको नहीं लगता आपको इससे नुकसान हो सकता है जम्मू कश्मीर? काम वो करना चाहे जिसपे कोई उम्मीद हो। हमें तो अब उम्मीद ही नहीं है जहां वो रेट पिटीशन करने जा रहे हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमने, कांग्रेस पार्टी ने यहां एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया
उसमें हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे इस वक्त तबाह कर दिए गए, जैसे हमारे पत्थर की कान हो, नीलम की कान हो, सैंड हो, बाकी चीज़ें हो, सारा जो है बाहर वालों ने हड़प कर लिया है। जिप्सम हो, नेचुरल रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर की आइडेंटिफिकेशन का तहफ़्फ़ुज़, जैसे आपकी कम्युनिटी पंडित कम्युनिटी है कश्मीरी, और इसी तरह से डोगरा कम्युनिटी है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गुजर है। इस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि इस बात का कोई इम्कान नहीं लगता कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर या मुल्क में कहीं और लोकसभा इंतखाबात के लिए प्री पोल इत्तेहाद पर इत्तेफाक राय तक पहुंच सके। वो वक़ार रसूलवानी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर इलेक्शन लड़ेगी। सर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष यहाँ के हैं वक़ार रसूलवानी, उनका ये कहना है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो इसी महीने में अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल करेगी। भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं इंडिया ब्लॉक के साथ फाइट जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में? मैं वक़ार रसूल साहब को कहूँगा कि पहले वो एनसी के उमर साहब से फैसला करें। जब उनका दोनों का फैसला हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, पिछले दिनों आपने सुना है, बताया हमारे उमर साहब ने कि हम जो सीटें हमने जीती हैं उन सीटों पर हम लड़ेंगे, जो सीटें एनडीए ने जीती है उस पर हम सोचेंगे कि कौन लड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई सारे देश भर में इनका कोई समझौता सीटों के आधार पर बनेगा। ये तो अभी एक शुरुआत है, आगे देखेंगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम जम्मू कश्मीर के 5 सीटों पर लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 370 रिवोकेशन का ऑर्डर पे मोहर लगाई थी, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी पार्टियां ऐसी थीं जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिन्होंने कहा था हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे। लेकिन वक़ार रसूलवानी आज ये कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन डालने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको लगता है कि अपोजिशन अब ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि आर्टिकल 370 अब हिस्ट्री है? अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। थोड़ा जोश में थे पहले, अब थोड़ा समझ आने लगी है। ये अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस ने ऐसा कहा है कि कोई फायदा नहीं है। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा, हमारे लिए मान्य होगा, और जो फैसला होगा वो सबको मानना चाहिए। पिछले 3 साल के दौरान अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में काफी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए, जिसमें रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है या बाकी कुछ ऐसी चीजें की गई। क्या पार्लियामेंट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी या फिर जो डेवलपमेंट का एजेंडा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो हमने किया है उस पर भी चुनाव लड़ेगी, और जो हमने विकास किया है, जो हमारा विकास का मॉड्यूल है पिछले 9.5 सालों 10 सालों का, उस विकास के मॉड्यूल पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किया है, कल एक वंदे भारत ट्रेन दूसरी यहाँ शुरू हुई है। हिंदुस्तान में केवल 2 ऐसे स्थान हैं जहां 2 वंदे भारत है, एक बनारस है, एक जम्मू कश्मीर है। ये जो विकास का मॉड्यूल भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए है, इसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अवश्य इसको बुनाएगी और इसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साहबा की विजयपुर में बनाए जाने वाले एम्स अस्पताल का दौरा किया और तामीराती काम का तफसीली जायजा लिया। जितेंद्र सिंह ने एम्स के काम में सरत लाने के लिए अफसरान के साथ मीटिंग की। सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद ऐसी रियासत है जहां मरकजी हुकूमत की तरफ से 2 एम्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस काम को तेजी से करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात से यूटी की तस्वीर बेहतर हुई है और सयाहों की एक बड़ी तादाद यूटी का रुख कर रही है। पाया कि जम्मू कश्मीर में लगता है कि मात्र एक ऐसा राज्य है या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक नहीं हमें 2 एम्स मिले हैं, और ये हमारे ऊपर अब निर्भर है, हमारा दायित्व है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें और इसको एक श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो उसी को लेकर के रिव्यू हुआ था। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग विंग्स अब तो तैयार हो चुके हैं, लगभग कुछ एक अभी काम बाकी है। तो हमारा यही आग्रह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम की गति को बढ़ाया जाए, ताकि हमारी ये
हमारा ये प्रयास रहेगा और हम सबकी इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक कार्यक्रम करके एक उद्घाटन समारोह हो और उसको ध्यान में रखते हुए इस यहाँ के कामकाज की गति बढ़ाने के लिए हिदायतें भी दी गई हैं और अब ये 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम भी होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि और पुंछ के गांव बनोत में कच्चे मकान में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लग गई, जिसके नतीजे में पूरा मकान जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन मकान पहाड़ी पर होने और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता न होने की वजह से जाए वखो तक नहीं जा सकी। हालांकि मकामी लोगों, फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है जी, दूसरा पानी भी नहीं जी। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया है, वो ढोकड़ी टैंक में डालेगी जहाँ से इधर पानी आता है, फिर वो पानी में पहुँचेगा। पानी की परेशानी है इधर, बहुत छोड़ भी नहीं है जी। तो कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर अभी घर का? बेचारा गरीब आदमी है, मकान तो एक कच्चा मकान कहीं जल गया। और दूसरा लोग जो हमारे आप देख रहे हो अभी भी लोगों ने बहुत हेल्प की है, तो तकरीबन 3 घंटे से ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया, तो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। तो पानी जो आया अभी तक वो भी नहीं पहुंचा। जैसे भी लग गई, लेकिन इतना ये पता नहीं चला कि ना इतना रोड ना इतना पानी, आज तक पानी नहीं कोई था। एक बोर 3 साल 4 साल हो गए निकाला था, वो भी वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है, कोई भी सहूलत इधर नहीं है। देख सकते हैं आप कि दुनिया क्या कर रही है इधर। अगर पानी होता तो इधर या रोड होती तो इतनी देर तो नहीं आग देती थी। अगर यहाँ को जान चली जाएगी तो कौन जवाबदार है यहाँ का? शायद मेरे ख्याल हो कहीं तार को शॉर्ट होने की वजह से या किस वजह से लगी है, लेकिन वो लगी तो है, लेकिन इस वक्त तक तकरीबन 2 घंटे हुए आग को लगे हुए। इस वक्त तक ना पानी है और ना कोई रोड का साधन है, और बहुत दूर दराज एरिया है, और जो सिटी के बिल्कुल करीब है, और ये लगने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान, उनकी मक्की बाकी पशु शशु सब अंदर जल गए। और बहुत लोगों ने बहुत बड़ा तावन किया, और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अभी कंट्रोल किया आग ने। और पानी जो हमारे पास है वो चश्मे का है, ना कोई पानी का साधन है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें एक रोड सैंक्शन दी जाए, और जिसकी वजह से हमारा कोई ना कोई जब कोई होता है कोई तो। और मुल्क के कुछ हिस्सों में कोरोना के नए वेरिएंट के जिसका नाम है JN1, इसके केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ 6 केसेस सामने आए हैं, इनमें से 4 कश्मीर और 2 जम्मू में पाए गए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, ने कहा है कि महकमा सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। की अगर बात करें तो पूरे मुल्क भर में इजाफा हो रहा है कोविड के केसेस में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, क्या सूरत हाल है? हमारे साथ हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू राजीव शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सूरत हाल है पूरे भारतवर्ष की, तो इजाफा हो रहा है केसेस में। अगर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में क्या सूरत हाल है कोविड को लेकर? सबसे पहले मैं आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरे को मौका दिया इस पर आपके माध्यम से बोलने का, एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सो दूसरा ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इसके कोविड के बारे में, कोविड का कुछ स्टेट्स में हमारे इंडिया में, केरला, महाराष्ट्र में कुछ सर्जेस आई हैं, कुछ यानी कि काफ़ी लोग वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एंड जो एक नया किस्म का वेरिएंट पाया गया JN.1 जिसको बोलते हैं, उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। बट हमारे स्टेट में अभी तक आज की डेट में जो कल शाम तक सिर्फ टोटल 6 केसेस हैं इस वक्त UT/J&K में। इसमें से 4 केसेस श्रीनगर में और 2 केसेस हमारे इधर हैं, एक डॉक्टर साहब हैं और उनकी एक वाइफ का 2 केसेस पॉजिटिव हैं। दोनों मतलब कि ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं है, दोनों होम आइसोलेटेड हैं। जो पहला पेशेंट है डॉक्टर साहब है, जो उनका तो आज का वो भी 7th डे है, तो ही विल बी आउट ऑफ दिस लिस्ट। सो प्रैक्टिकली हमारे पास एक ही पेशेंट है जो पॉजिटिव है इस वक्त जम्मू में। तो अगर JN.1 इसकी बात करें, ये वेरिएंट नया है, और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? एक तो ये सब वेरिएंट इसको बोलते हैं, इट्स नॉट अ वेरिएंट ऑल्सो, इट्स अ सब वेरिएंट।
और ओमिक्रॉन जो वायरस था जो सेकंड वेव में देखा गया उसका सब वेरिएंट है। और यूजुअली जैसे सब वेरिएंट्स जो होते हैं कम उनका असर होता है, यूजुअली माइल्ड किस्म के सिम्टम्स आते हैं इनसे। और इसके जैसे आप सिम्टम्स पूछ रहे हैं, इसमें यूजुअली सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही हैं, लेकिन जैसे पहले डेल्टा के वायरस के आते थे, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल इस बार कम देखा गया है। लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम पाई गई है, जैसे पिछले के होता था कि दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता था, वैसे केसेस नहीं पाए गए हैं। फीवर होता है, गले में दर्द, ज़ुकाम, खांसी और जनरल बॉडी ये चीज़ यानी कि पूरे जिस्म में दर्द वर्द, ये सिम्टम्स हैं। थोड़ा कईयों को एपिटाइट की कमी हो जाती है, तो वो भी ये माइल्ड सिम्टम्स हैं जो घर में हम लोग मैनेज कर रहे हैं। सो इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं है जैसे कि पहले केसेस में होते थे। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू, हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि कोविड की जहां तक बात करें जम्मू डिवीजन में इसका अभी असर नहीं है। ये खुशाइंदा बात है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन के दिखी दबंग गई। गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट। रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राठर ने कहा है कि वो अलर्ट हैं क्योंकि कई ममालिक में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तैयार है और तमाम जरूरी इक़दाम सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक किए जा रहे हैं। भी अलर्ट में ही है कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, यूनियन मिनिस्टर साहब, उन्होंने मीटिंग्स भी ली। गवर्नमेंट, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी एक मीटिंग करी इस बारे में। अभी यहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई इतने अलार्मिंग केसेस नहीं है। इक्का दुक्का जो आफ्टर कोविड भी होते थे वही है अभी यहाँ पे कश्मीर में। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे गवर्नमेंट से डायरेक्शंस है, आप अपना ऑक्सीजन सिस्टम और ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसका ट्रायल लिया जाए जो हमने किया। अपने ड्रग्स, डिस्पोजेबल्स, मास्क हो, कुछ भी हो, या आपके ग्लव्स हो, जो भी हो, वो भी देखा गया। गवर्नमेंट पूरी तरह से, और सरकार ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में 5 नए रेलवे ट्रैकों की मंजूरी दी है। ये रेलवे ट्रैकों के मंजूरी के बाद एक उम्मीद भी बढ़ी है। सब जिला त्राल के लोग भी इलाके में रेलवे ट्रैक की मांग कर रहे हैं। सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली ने इंतजामिया से अवंतीपुरा से त्राल पहलगाम ट्रैक बनाने की मांग रखी है। गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखी थी कि अवंतीपोरा पहलगाम जो लिंक ट्रैक बनने वाली है वो वाया त्राल होनी चाहिए। इस बारे में सिटीजन काउंसिल त्राल जनरल मैनेजर नादर रेलवे से भी इस सिलसिले में मिली थी और उनसे बात भी की थी, और इस सिलसिले में एक DPR भी मरकजी रेलवे के पास है। अब 5 रेल लिंक्स जो एस्टैब्लिश करने जा रही है मरकजी रेलवे वजारत, हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इस वजारत से गुजारिश है कि एक और लिंक रेलवे ट्रैक अवंतीपोरा पहलगाम वाया त्राल होनी चाहिए, ताकि इलाके त्राल के तकरीबन 100 देहात और पहलगाम एरिया का दक्षिणीपारा इलाका सब
इस रेलवे लिंक से मुस्तफीद होगा। टूरिज्म की वो जगह भी एक्सप्लोर हो जाएंगी जो आज तक नहीं हुई है। दूसरा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और हमारी नौजवान पौध को जो तालीम याफ्ता है उनको रोज़गार के जो ऐसे ये वसाइल है वो भी सब जिला त्राल के मांछामा गांव में तमाम नदी नाले गार्बेज में तब्दील हो गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके से गुजरने वाली एक खूबसूरत नदी गंदगी की ढेर में तब्दील हो गई है। कुछ लोगों ने इस नदी पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। हर रंगस में इग्नोर आमुत कर सड़क नागवल तामत कर सो इग्नोर। दोम कत नम यह आज मतलब स्वच्छ भारत अभियान सारी इंडिया में चलान तो मगर मे बासा ये कोरुक गंदगी भारत या अभियान कोरुक चालू। ये सारी ोट सह या तो सड़कन मज ना कलन मज कल वो तुम ऑलरेडी कि कल गई श्रिंक तो बनाई डस्टबिन बनाई कलन। कर लट मुतालबह पन्ने सरपंच साहबस त आला हुकामन त मगर तथ दितुन खास तवज्जो कह सह काम तुलान यस जरूरत या जरूरत काम सह तुलान कह वो मुतालबह कर पीडीओ साहबस सरपंच साहब डीडीसी पन्निस डीडीसी मेंबरस यथ कुन दीतो थोड़ा तवज्जो नमन नालन कुन दीतो थोड़ा तवज्जो यम जरूरी काम सह तुलतो गोड़। और डोडा में माल बरदार गाड़ियों ने ड्राइवरों ने एक एहतजाज किया है। इस एहतजाज का मकसद मुल्क के दूसरे एहतजाजी ड्राइवरों के साथ इजहार यकजहती करना था। ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के सामने जमा हुए और एक एहतजाज किया। हाल ही में पार्लियामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ड्राइवरों के बारे में नए कानून लागू करने के फैसले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया है। इन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। पहले से भी कानून बड़े सख्त थे ड्राइवर के ऊपर, अब तो थोड़ा ज़्यादा सख्त हो रहा है क्योंकि अगर ड्राइवर के पास 20 लाख रुपए होंगे, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, छोटी गाड़ी से भी हो सकता है, बड़ी गाड़ी से भी हो सकता है, हर एक से एक्सीडेंट हो सकता है। ये मशीनरी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ना कोई ये लिख के दे सकता है कि मेरे से एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम ड्राइवरी की, हमें इन चीज़ों का पता है, इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। ये गरीब घर से है, ड्राइवर गरीब घर से होता है, गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, इसके पीछे 10 नंबर होते हैं। एक आदमी कमाने वाला होता है, 10 आदमी खाने वाले होते हैं, गरीब घर की बड़ी फैमिली होती है। तो ये जो इन्होंने कानून बनाया, किसी से एक्सीडेंट होता है उसको 20 लाख रुपए पेनल्टी, 10 साल की जेल, समझो वो तो ख़त्म हो गया। किसी भी गाड़ी वाले को कोई भी हादसा हो सकता है। सर इस वक्त गवर्नमेंट बोल रही 10 लाख रुपए फाइन होगा, 10 साल जेल होगी। सर हमें अगर 10 लाख देने के लिए तो हम रोड पे क्यों चलते? रात दिन चलते हैं सर, हम 24 घंटे चलते हैं हम सर रोड पे। हर किसी की सर हमें मारे, कोई बंदा होगा गाल मारेगा, कोई भी होगा सर, हमें कोई वैल्यू नहीं ड्राइवरों की सर। जो भी देख के बुरी नज़र से देखे सर, गवर्नमेंट हमारे ऊपर जुल्म कर रही है सर। अगर सर हमारे पास 10 लाख देने के लिए हम घर अपने बीवी बच्चों के पास बैठेंगे, हम परिवार के पास बिजनेस करेंगे घर में सर, कोई हमें कौन सी चड्डी पड़ी हुई रोड पे चलेंगे? हम सर शौक के नहीं चल रहे, हम भी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं सर। पब्लिक सबसे पहले आती है सर, हमारे देश की फौज आती है, सेना जो है हमारी पब्लिक की सेना, उसके बाद सर ड्राइवर आते हैं। एक जगह से सामान उठाते हैं हम सर, दूसरी जगह लेते हैं, दूसरी जगह से उठाते हैं, हम 6-6 महीने 2-2 महीने सर हमने घर को जाने को होते हैं। तो सर ये जो गवर्नमेंट ने रूल कानून निकाला, काला कानून, रिक्वेस्ट करते हैं हम मोदी जी से, हमारे अमित शाह जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर। और आरएसपुरा के घराना वेटलैंड में इन दिनों मेहमान परिंदों का जमघट लगा है, जिन्हें देखने के लिए सयाह वहां का रुख कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से तकरीबन 5000 परिंदे यहां उतरे हैं, लेकिन सयाह घराना वेटलैंड के इंतजाम इंसराम से खुश नहीं है। बर्ड्स भी अच्छे लग रहे हैं, बस ये फ्लाइट्स का वेट कर रहे हैं, 1-2 फ्लाइट्स में उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। अच्छा ही लग रहा है, बस थोड़ी मेरे को लगता है डेवलपमेंट कम है, बाकी जगह तो अच्छी है। मैं रिटायर हो गए 6-7 साल हो गए, उससे पहले कोई 5-6 साल पहले कोई मैं 12 साल के बाद आया। 12 साल तक क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट भी आज मैं अफसोस का हुआ था कि वो जो 10-12 साल पहले आ सकते हैं, इतने बड़ा बढ़िया एक पार्क जो है, ग्रीन ग्रास बेंच लगे हैं, इंडिया लगा है नहीं, आज खुद टूरिस्ट जगह है, आज वैसा नहीं पीना है। और आगे इसको हम किस तरह को टूरिस्ट अट्रैक्शन के शेप में इसको हम डेवलप कर सके, तो हमें क्या क्या और करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ चर्चा की, कुछ और लैंड को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, इस बात पे बात हुई। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।